हेलो छात्रों, आप सभी लोग को एसी फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। ठीक है? क्या आप सब लोग मस्ती में हो ना? हाँ, यदि आप सब लोग यदि मस्ती में हो, तो आप सभी लोग को मैं कॉपी पेन निकाला जाए और अपना क्लास स्टार्ट किया जाए, ठीक है? नोट बनाना स्टार्ट कीजिए। साथ ही आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब चैनल एसी फिजिक्स क्लासेस सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक? और आप सब लोग मुझसे फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज का जो अपना नाम है इंजीनियर चंदेश्वर यादव, और आप सब लोग साथ ही इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी @एसी फिजिक्स क्लासेस है जो अपना आईडी है, वहाँ पे से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक? अब आप सब लोग को ये प्रीवियस लेक्चर में आप सब लोग को मैंने बताया था कंपोनेंट ब्रेकअप वेक्टर। क्या? कंपोनेंट ब्रेकअप वेक्टर। कंपोनेंट ब्रेकअप वेक्टर में हम सब लोग क्या पढ़ लिए थे, कहाँ तक पढ़े थे? हम सब लोग यहाँ तक पढ़ रखे थे कि भाई साहब कंपोनेंट ब्रेक क्यों करते हैं? कोई भी चीज़ का कंपोनेंट सपोज़ दैट कि वेक्टर ए है। क्या ये वेक्टर ए है? वेक्टर ए। अब वेक्टर ए को कंपोनेंट ब्रेक क्यों करते हैं? कंपोनेंट ब्रेक इस कारण से करते हैं ताकि कि उसका स्थिति पता चले, ठीक है? उसका स्थिति पता चलने का मतलब इट मीन्स कि वो एक्स कोऑर्डिनेट पे कहाँ पे है और वाई कोऑर्डिनेट पे कहाँ पे है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज़ दैट ये मानिए कि ये जो वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए ये प्लेन है। ये क्या है? ये ए बी क्या है? एक प्लेन है। ए बी क्या है बाबू? ए बी प्लेन है, ठीक? ए बी प्लेन से वेक्टर ए जो है कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है बाबू? थीटा एंगल बना रहा है। और आप सभी लोगों को तो मैंने बताया था, प्लेन बताया था। प्लेन कितने टाइप के होते हैं बाबू? प्रीवियस लेक्चर में ये सभी बात क्लियर हो चुका है। प्लेन 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और इंक्लाइंड प्लेन। तो हम सब लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दोनों को तो मैंने पोजीशन डायरेक्ट डिटरमाइन कर सकता हूँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्लेन इट मींस कि एक्स एक्सिस, वर्टिकल वर्टिकल इट मींस कि वाई एक्सिस वर्टिकल है। आप सब लोग का सिंपल से उदाहरण दिया जाए तो वर्टिकल प्लेन का जो आप सब लोग अपने जो घर का जो वॉल होता है, वॉल को हम सब लोग देखते हैं तो देखते होंगे कि क्या है कि अर्थ सरफेस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर खड़ा होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो वो जो प्लेन होता है क्या होता है? अपना वर्टिकल प्लेन होता है। फिर बाकी रह गया इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन भी आप सब लोग सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं। इंक्लाइन प्लेन देखिए, जैसे कि हम सब लोग को घर का जो सीढ़ी होता है, लेडर, इस तरह का जो सीढ़ी होता है, देखिए धरती से किसी न किसी एंगल पे झुका होता है। वो कैसा प्लेन है? इंक्लाइन प्लेन है। अब वो इंक्लाइन प्लेन को ही हम कंपोनेंट ब्रेकअप वेक्टर कहते हैं। किसका करते हैं? इंक्लाइन प्लेन। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है फिगर में कि वेक्टर ए है। क्या है अपना? वेक्टर ए। अब यहाँ पे वेक्टर ए को देखिए तो ये क्या है? इंक्लाइन प्लेन है। क्या है? इंक्लाइन प्लेन है। अब इसका मुझे क्या करना है कि एक्स एक्सिस पर ये इस प्लेन पे यहाँ पे इसका क्या पोजीशन है, और इधर ये जो वाई एक्सिस है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा, ये इसका लेंथ क्या होगा? ठीक? ये दूरी कितना होगा? ये डिटरमाइन करेंगे कंपोनेंट ब्रेक से। फिर इसके जो वर्टिकल पोजीशन, मान लीजिए जो इंक्लाइन ऐसे जो झुका हुआ है, तो वर्टिकली किस पोजीशन तक, मतलब कि कहाँ तक ये डिस्टेंस कवर करेगा, वो किससे हम डिटरमाइन करते हैं? तो ये कंपोनेंट ब्रेक ऑफ वेक्टर से हम डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा, वो क्या होगा? अब आप सभी लोग को मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ कि कंपोनेंट ब्रेक करते कैसे हैं या नहीं? कंपोनेंट ब्रेक कैसे करते हैं? तो सबसे पहली बात ये होता है कि हमने कॉन्सेप्ट वहाँ पे बताया था कि यदि कोई वेक्टर, यहाँ पे ये फिगर थोड़ा वो हो गया है, यहाँ पे समझिए कि प्लेन क्या है? ये ए बी है। इस प्लेन से कोई वेक्टर ए कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण। कितना कोण बाबू? थीटा कोण बना रहा है। बाबू ध्यान से समझना, इसमें एक जरा सा बस छोटा सा ट्रिक है, उसी ट्रिक पे पूरे का पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें कहीं ना मतलब कि ये बात यदि आप नहीं समझेंगे तो फिजिक्स में कोई भी बात आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप 11th में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, कहीं पे भी जाए, ये इसके बिना काम संभव नहीं है। यदि 12th में भी जाते हैं तो 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक जाइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जाइए, कोई भी चीज पढ़ेंगे तो इसके बिना संभव नहीं है। तो कंपोनेंट ब्रेक कीजिए। तो इसका कंपोनेंट, ये सभी बात पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आज रिवीजन कर लेता हूँ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। आपने क्या है कि कंपोनेंट ब्रेक और वेक्टर का क्या दिया हुआ है? न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ये पूछ रहा है कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो इसी कारण मैंने ये बात थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूँ ताकि कि आपको बनाने में क्या हो, सहूलियत हो। अब देखिए कि वेक्टर ए जो है ए बी प्लेन से कितना डिग्री पे है? थीटा कोण पे। कितना कोण पे बाबू? थीटा एंगल पे। अब थीटा एंगल पे है तो आपको मैंने ये बताया था कि जिस प्लेन से थीटा कोण बना रहा हूँ, जिस प्लेन से थीटा कोण बना रहा हो, उस प्लेन पे क्या आता है बाबू? वो वेक्टर इंटू क्या? कॉस थीटा। वेक्टर कौन है बाबू? तो वेक्टर ए है। किस प्लेन से थीटा कोण बना रहा है? तो प्लेन ए बी से बना रहा है ना, तो इस प्लेन पे क्या आएगा? वेक्टर, जो वेक्टर बना रहा है एंगल, वो इंटू क्या? कॉस थीटा। बात क्लियर? अब क्या बताए कि जिस प्लेन से थीटा कोण बना रहा हो, उस प्लेन पे क्या? वो वेक्टर इंटू क्या? कॉस थीटा। उसके लंबवत पे वो वेक्टर इंटू क्या? साइन थीटा। तो जिस प्लेन से थीटा कोण बना रहा है, उसके लंबवत पे क्या? वो वेक्टर। वेक्टर कौन? तो वेक्टर ए। और क्या?
साइन थीटा। यही है अपना कंपोनेंट ब्रेकआउट, यही अपना फिजिक्स का सबसे मास्टर रूल है। क्योंकि ये यदि हमको नहीं समझ में आता है ना, तो फिर फिजिक्स में बात नहीं समझ में आएगा, या नहीं? 11th 12th या आईआईटी, जेईई, नीट या कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम देंगे, डब्ल्यूबी, एमपीपीटी कोई भी एग्जाम देंगे, तो आपको इसके बिना काम नहीं बनेगा। क्योंकि ये नहीं आते रहेगा तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर हम आते हैं कहाँ पे? ये अपने न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स क्या कर रहा है बाबू? आप सुनिए इस न्यूमेरिकल का बात। ये न्यूमेरिकल कहता है कि ए वेक्टर ए 3 sin 45 डिग्री आई, cos 60 डिग्री जे एंड 5 sin 180 डिग्री के इंक्लाइन विथ 30 डिग्री। कितना डिग्री से इंक्लाइन है? विथ 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन, आप देखिए क्वेश्चन आपको मैंने प्लेन पढ़ाया था ना, आज देखिए फिर आ गया क्वेश्चन प्लेन का कि किस प्लेन से इंक्लाइन है बाबू? वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइन है। तब कहता है फाइंड द एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। अब बाबू अब इसका क्या पूछ रहा है कि एक्स कंपोनेंट कितना होगा और वाई कंपोनेंट। अब हमसे लोग तो पढ़ चुके हैं भाई साहब, हमसे लोग 9th 10th में पढ़े हुए हैं कि भाई साहब हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये सभी एक और मेरा यूट्यूब पे जो पुराना जो लेक्चर है, पुराना लेक्चर है उसमें भी कंपोनेंट ब्रेक ऑफ वेक्टर पढ़ाए हुए हैं क्या? उसमें कंपोनेंट ब्रेक ऑफ, उसमें भी बहुत सारे बात क्लियरली एक्सप्लेन है। क्योंकि उस पीरियड में क्या था कि अपना सिस्टम उतना एडवांस नहीं था, जिसके कारण से वीडियो का क्वालिटी थोड़ा लो होता था। मगर अब तो सिस्टम को बहुत इनबिल्ट किया हो, इसी कारण से वीडियो का क्वालिटी जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, तो हम सब लोग ये जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं बाबू? इसे एक्स 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 और इसे क्या एक्स डैश, ये वाई और क्या वाई डैश। अब हमसे पूछ रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा। बट अब ये बात समझाए हैं कि एक बात इसी से रिलेटेड है, वर्टिकल प्लेन। क्या है ये? अपना वर्टिकल प्लेन। और वर्टिकल प्लेन अब ये बताए हैं कि किसी भी अर्थ सरफेस के जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होता है? वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल प्लेन तो मेरा वाई एक्सिस हो गया। क्या हो गया? वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस से जो वेक्टर ए जो है वो कितना डिग्री इंक्लाइन है बाबू? तो 30 डिग्री इंक्लाइन है बाबू। कितना डिग्री इंक्लाइन है बाबू? कितना डिग्री? 30 डिग्री फ्रॉम क्या? वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन से कितना डिग्री है? 30 डिग्री इंक्लाइन है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो यहां से बनाइए आप कितना डिग्री बाबू? 30 डिग्री। और ये अपना क्या हो गया? वेक्टर ए हो गया। क्या हो गया? वेक्टर ए। और वेक्टर ए का वैल्यू कितना है बाबू? तो 3 वेक्टर ए इक्वल टू कितना? 3 sin 45 डिग्री आई प्लस कितना? 4 cos 60 डिग्री क्या जे प्लस कितना? 5 sin 180 डिग्री के, या नहीं? इतना ही है ना बाबू। अब सबसे पहले तो देखिए कितना साइन का जो ये साइन कॉस टेन कॉट दुनिया जानी ये सभी चीज का वैल्यू क्या करने पहले निकाल लेते हैं, इसके बाद इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो और बेटर होगा। आप सभी लोग जानते हो इसे मिटा दिया जाए, इसमें कहीं दिक्कत हो? नहीं दिक्कत है, क्योंकि हम सब लोग प्रीवियस लेक्चर में भी देखे और इस लेक्चर में भी देखे। यदि ये चीज यदि आपने नहीं समझे तो जाइए प्रीवियस लेक्चर लिखिए, कंपोनेंट ब्रेक यूट्यूब पे लिखिए क्या कंपोनेंट ब्रेक का वेक्टर लेक्चर नंबर 1 @AC फिजिक्स क्लासेस @AC फिजिक्स क्लासेस। आपको ऑलरेडी ये लेक्चर आ जाएगा और वहां पे आपसे लोग देख लेंगे कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, प्लेन कितने टाइप के होते हैं, ये सभी बातों वहां पे एक्सप्लेन है। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ, अब इसे सॉल्व किया जाए। देखिए आपसे लोग जानते होंगे कि sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू? sin 45 का वैल्यू बताइए। हाँ, नहीं बताइए बताइए कितना होगा? तो होता है भाई साहब कितना? 1/√2। कितना होता है बाबू? 1/√2। और यहाँ पे आई है तो आई दे दिए। सॉरी। फिर देखिए नेक्स्ट बात कितना है? 4 cos 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू कितना होता है बाबू? याद कीजिए cos 60 का वैल्यू कितना? 1/2। कितना होता है बाबू? 1/2। कैसे हम सॉल्व करते हैं याद है? मुझे ये सब वैल्यू याद नहीं है, बस क्या है कि इसका एक ट्रिक होता है बाबू। वो ट्रिक यदि आपको मालूम होता आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, या नहीं? फिर आप चलो ये बताइए कि sin 180 डिग्री कितना? sin 180 डिग्री। अब sin 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू? तो sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना? 0। sin 180 का वैल्यू भी कितना? 0। तो sin 180 का वैल्यू कितना बाबू? 0। तो कितना हो गया? sin 180 इंटू क्या? 0 इंटू क्या? ये कैप। अब देखिए फिर से इस वेक्टर को लिख दिए, वेक्टर ए को लिखिए, फिर से लिखिए वेक्टर ए इक्वल टू कितना? 3y√2y प्लस कितना? 4/2 अर्थात कितना? 2j प्लस कितना? 0 इंटू 5 कितना? 0 के। बाबू एक बात बताइए कि 0 के लिखना जरूरी था क्या? हाँ, लिखना जरूरी था, क्योंकि हमसे लोग ने पढ़े थे जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। वेक्टर में हमसे लोग पढ़े हैं क्या? टाइप्स ऑफ वेक्टर में जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर,
कोप्लेनर वेक्टर, ये सभी वेक्टर मैंने पढ़ा हूं। तो उसमें क्या है कि जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है, बट उसका जो डायरेक्शन होता है डिफरेंट होता है, अलग अलग डायरेक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, क्या एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक। कितने एक्सिस होते हैं बाबू? 3 एक्सिस। तो यहाँ जो आई जे के जो है, आई जे एंड के, आई का मतलब क्या? एक्स एक्सिस, वाई का मतलब क्या? वाई का मतलब जे, एंड जेड का मतलब क्या? के, ठीक। तो अब ये कहता है कि जीरो, जीरो मतलब क्या? कि जेड एक्सिस पे कहीं पे ये जीरो होगा, ठीक है ना। इसी कारण हम जीरो नहीं, जीरो को हम यहाँ से हटा नहीं सकते थे। जैसे कि मैथ में क्या होता है, जीरो, जीरो का मतलब कि इसका वैल्यू कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है, जीरो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, बट डायरेक्शन क्या है? के डायरेक्शन में, अर्थात जेड एक्सिस में। बात क्लियर? ओके। अब देखिए इसका कंपोनेंट ब्रेक किया जाए। तो कंपोनेंट यहाँ तक तो सभी वैल्यू सॉल्व कर लिए। अब इसका कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। तो कंपोनेंट ब्रेक किस प्लेन से भाई साहब 30 डिग्री कौन बना रहा है बाबू? तो वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन उस प्लेन को कहते हैं जो मतलब कि आज सरफेस से कितना डिग्री पे हो? 90 डिग्री पे हो। कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। और इससे कितना डिग्री का कौन बना रहा है बाबू? 30 डिग्री का ना। 30 डिग्री का यहाँ पे डाल दीजिए। इस प्लेन से, तो इस प्लेन से, अब इस प्लेन से यदि 30 डिग्री का कोण बना रहा है बाबू, तो सबसे पहले मैंने आप सभी लोग को बताया था कि यदि जिस प्लेन से कोई वेक्टर यदि थीटा कोण बनाता रहा हो, तो उसपे क्या होता है? वो वेक्टर इनटू क्या? कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए कि वेक्टर इस प्लेन से, किस प्लेन से? इस प्लेन से कितना कोण बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। तो वेक्टर ए इनटू क्या? कॉस 30 डिग्री आ जाएगा। फिर इस प्लेन के लंबवत पे क्या आ जाएगा? वेक्टर ए साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब इस सब का वैल्यू, तो अब ये देखिए क्या ये पूछ रहा है, क्या? एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो बाबू ये अपना क्या है? एक्स कंपोनेंट ना। एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट बराबर कितना हो गया बाबू? तो वेक्टर ए इंटू क्या? साइन 30 डिग्री। और वेक्टर ए साइन 30 डिग्री, तो वेक्टर ए कितना है बाबू? तो वेक्टर ए है कितना? 3/√2, 3/√2i प्लस 2j प्लस कितना? 0 के, यही है ना बाबू? कितना है? 3/√2i प्लस क्या? 2j प्लस कितना? 0 के इंटू क्या? साइन 30 डिग्री। कितना बाबू? साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 का वैल्यू कितना बाबू? तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू? 1/2। याद है ना आपसे लोग को? साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। अब इसमें 1/2 से गुना कर दीजिए, कितना? 3/√2i इंटू क्या? 2j प्लस कितना? 0 के इंटू कितना? 1/2। कितना? 1/2। कितना? 1/2। अब इससे फिर से गुना कर दीजिए, तो इतना, इसको कितना लिख दे एक्स कंपोनेंट में? 3/2√2i प्लस कितना? 2/2j प्लस कितना? 0/2 के। अब इसे सॉल्व करके लिख दिया जाए, 3/2√2i प्लस कितना? 2/2 कितना? 1j प्लस कितना? 0 के। ये अपना क्या आ गया? एक्स कंपोनेंट आ गया। कितना आ गया बाबू? एक्स कंपोनेंट कितना आ गया? इतना आ गया, ठीक। अब क्या निकालना है? सेम उसी तरीका से क्या निकालना होगा? वाई कंपोनेंट। ट्राई कीजिए आपसे लोग ट्राई कीजिए, सेल्फ ट्राई कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए। यदि ये लॉजिक यदि समझ गया तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। बनाने का आपसे लोग सेल्फ से ट्राई करें। हाँ, ये वीडियो को पॉज करके और आपसे लोग बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। मैं बनाऊं क्या? ठीक है, मैं बनाऊं? बना लिया आपसे लोग? नहीं, यदि आपसे लोग बनाते होंगे तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप पहले आप अपना बना लीजिए, इस बाद आंसर को मैच कीजिएगा, ठीक। मैं बनाना शुरुआत करता हूँ, ठीक। अब क्या निकालना है बाबू? वाई कंपोनेंट। क्या? वाई कंपोनेंट। अब वाई कंपोनेंट कितना होगा बाबू? तो वाई कंपोनेंट तो यही है ना वाई एक्सिस पे, कितना? a cos 30 डिग्री। कितना? a cos 30 डिग्री। तो कितना वाई कंपोनेंट बराबर कितना होगा? वेक्टर a cos 30 डिग्री। वेक्टर a कितना है बाबू? तो वेक्टर a कितना है बाबू? 3/√2i प्लस कितना? 2j प्लस कितना? 0 के इंटू कितना? cos 30 डिग्री। कितना? cos 30 डिग्री। कितना बाबू? cos 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू कितना? cos 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू? बताइए आपसे लोग। √3/2 याद नहीं है क्या? कितना होता है cos 30 का वैल्यू? √3/2। यहाँ पे लिख दीजिए फिर से, कितना? 3/√2i प्लस कितना? 2j प्लस कितना? 0 के इंटू कितना? √3/2।
√3y 2 फिर से इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। एक सॉरी, देखिए 3√3y 2√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये सभी से, इसको सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, हो जाएगा। फिर कितना 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल, जे प्लस कितना 0 इंटू कितना √3y 2 हो गया ना। इसको कितना लिख दे, यहाँ से यहाँ देखिए कितना आई बोल मिस्टेक हो गया, कितना हो गया, यहाँ कोई चीज कैंसिल होने वाला तो नहीं है। 3√3y 2√2 3√3y 2√2 आई प्लस कितना √3 जे प्लस कितना 0 के। यही है अपना क्या y कंपोनेंट। बात समझ में आया? यदि इसमें